हेलो नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग करने वाले हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह का सेट 2। ये कौन सा है? सेट 2 है। इससे पहले सेट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। जिन लोगों ने नहीं देखा एक बार जाकर चैनल पे विजिट जरूर करें, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम से पूछे गए प्रश्नों का संग्रह, पीवाईक्यू प्रश्नों का संग्रह। तो चलिए बिना बात की देर किए हम लोग करते हैं सेट 2 के टॉप 30 प्रश्नों के संग्रह, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? किसके द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और अत्यधिक छोटा होता है? तो कौन सा प्रतिबिंब किसके द्वारा बना प्रतिबिंब होता है? तो वो उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा आभासी होता है, सीधा होता है और अत्यधिक छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ये सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। यहाँ पे बंगाल टाइगर के लिए फेमस है ये, ठीक है, बंगाल टाइगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में किस देश में विश्व के होगा किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ? ये कौन सा बात का? रिटन संविधान, लिखित संविधान लागू हुआ था सबसे पहले कहाँ पे? तो ये अमेरिका में, यूएसए का, ठीक है, यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो दिहांग के नाम से जाना जाता है, ठीक है, दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है? तो वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने के उपयोग में आती है? जो बीड़ी बनती है ना, बीड़ी किन वृक्ष के पत्तियों से बनती है? तो तेंदू के पत्तियों से बीड़ी बनाने का काम किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है? हॉलमार्क आप लोग ज्वेलरी खरीदने ले जाते होंगे, 21 कैरेट, 18 कैरेट, 18 कैरेट, ठीक है। ये सब के सब क्या, ये हॉलमार्क का इस्तेमाल किसके लिए? तो ज्वेलरी के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर, ठीक है, एडवाइजरी, भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन होता है? तो भारत का कौन होता है? महान्यायवादी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से कहाँ तक चली थी? तो थाने के बीच में चली थी, मुंबई से थाने। ये कितने किलोमीटर चली थी? ये 34 किलोमीटर के लिए चली थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलालगढ़ किला कौन सा है? जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये कौन है? बिहार के पूर्णिया जिले में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करता है? तो भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट को जारी कौन सी एजेंसी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं आरबीआई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1761 से 1772 ईस्वी तक भारत शासन करने वाले अंतिम महान पेशवा कौन थे? तो कौन थे? माधवराव थे। अंतिम महान से पेशवा 1761 से 1772 ईस्वी तक शासन करने वाला कौन था? माधवराव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्कन का पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुडी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया था? यूएनओ दिवस कब मनाया था? तो 24 अक्टूबर को, ठीक है। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ठीक है, तो इसको भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया? तो आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया? तो ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत का मानक समय क्या है? जीएमटी से 5.5 घंटे आगे। भारत का मानक समय जीएमटी से 5.5 आवर आगे है। यदि ये ग्लोब है, ठीक है, तो 0 डिग्री पे, ठीक है। अब ये देखिए, ये 0 डिग्री देशांतर, तो इंडिया एक्चुअली में यहाँ है, तो यहाँ से कहने का मतलब 5.5 घंटा इंडिया का आगे है। जो हम आगे बढ़ते जाते हैं ये समय आगे की तरफ चलता है, इधर बैक चलता है समय, ठीक है, इधर पॉजिटिव में इधर बैक चलता है। चलिए
तो कितना, GMT से 5.5 घंटा आगे है। चलिए 82.5 डिग्री ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रेसिडेंसी टाउन में भारत के प्रथम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, बोले तो भारत का प्रथम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये मद्रास में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंप इकट्ठा करना, बोले तो स्टैंप इकट्ठा करने के शौक को क्या कहा जाता है, फिलेटली कहा जाता है। क्या बोला जाता है, फिलेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद यज्ञ अनुष्ठान, कौन सा यज्ञ अनुष्ठान से संबंधित है, तो कौन सा है, तो यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है ना, यजुर्वेद यज्ञ अनुष्ठान से संबंधित है। चलिए 4 वेद हैं, ये भी याद रखिएगा, टोटल 4 वेद होते हैं, उनमें से यजुर्वेद जो है ना यज्ञ अनुष्ठान के लिए संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो संचार में कौन सी वायुमंडलीय परत भूमिका निभाती है। कहने का मतलब है रेडियो संचार, रेडियो में जो सिग्नल आते हैं आपको, वो कौन सी वायुमंडल परत भूमिका निभाती है इसमें, तो आयन मंडल। आयन मंडल जो है ना रेडियो संचार के लिए ये महत्वपूर्ण भूमिका निकालती है वायुमंडल परत के तौर पर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी हरितगृह गैस नहीं है। अब कहने के बाद हरितगृह गैस कौन सा नहीं है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। अधिकतर लोग कार्बन मोनोऑक्साइड को हरितगृह गैस मानते हैं, जबकि ये हरितगृह गैस नहीं है। ठीक है। चलिए एक्चुअली में हरितगृह गैस एक्चुअली मीथेन, ये सबसे बड़ा कंपोनेंट है, जलवाष्प। ठीक है, ये हरितगृह के सब में आते हैं। ठीक है। चलिए आर्द्रता, आर्द्रता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है। आर्द्रता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा दक्षिण में बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी। साउथ इंडिया में बहमनी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, हसन गंगू के द्वारा किया गया था। ठीक है, बहमनी राज्य की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर कौन सा है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो प्राकृतिक रबर जो है ना किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का। ठीक है, आइसोप्रीन के। इंडिया में सबसे ज़्यादा रबर कहाँ से, केरल में। ठीक है, बाहर में रबर के लिए सबसे ज़्यादा फेमस कौन है, केरल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है। अग्नाशय में किस हार्मोन की उत्पत्ति होती है, तो इंसुलिन की। ठीक है, इंसुलिन ये जो ना हमारी ये डायबिटीज को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है। चलिए सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य, सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ है, गोवा राज्य में, गोवा स्टेट में। ठीक है। चलिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया। जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकथाम के लिए भारतीय संविधान की किस सूची में, तो समवर्ती सूची में रखा गया। और ये समवर्ती सूची आपको ही पता है, इसमें केंद्र और राज्य दोनों का, केंद्र और राज्य दोनों का कर्तव्य होता है। ठीक है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों वर्क करते हैं वो समवर्ती सूची के अंतर आता है। ठीक है, और जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकथाम करने के लिए ये केंद्र और राज्य दोनों का काम है। ठीक है, तो जो इसलिए समवर्ती सूची में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र, रामसर साइट, बिहार का प्रथम रामसर साइट कहाँ पे स्थित है, तो बिहार की बेगूसराय जिला में। ठीक है, तो ये थे आज का टॉप 30 क्वेश्चन, जो कि आपके PYQ प्रश्नों के संग्रह का सेट 2 का ये कलेक्शन था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।